आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से हम स्विंग्स को एक प्रो की तरह, एक प्रो ट्रेडर की तरह जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो के बाद आपको कभी भी किसी भी तरीके का डाउट नहीं रहेगा, चाहे ट्रेंडिंग मार्केट हो, साइडवेज हो, स्विंग्स मार्क करनी हो, मेजर स्विंग मार्क करनी हो, माइनर स्विंग मार्क कुछ भी करना हो। इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी डाउट जो है वो नहीं रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक मार्केट में जो प्राइस मूवमेंट होती है, ये एक जो मार्केट के एक बिहेवियर जो होता है वो क्या होता है। एक मार्केट में हमेशा दो टाइप्स के बिहेवियर होते हैं, एक होता है साइडवेज मार्केट और एक होता है ट्रेंडिंग मार्केट। साइडवेज मार्केट का सिंपल सा मतलब है कि मार्केट जो इस तरीके से रेक्टेंगल के अंदर है, ठीक है, इस तरीके से रेक्टेंगल के अंदर ट्रेड कर रहा है। ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है, हमारा आज का टॉपिक जो है वो है ट्रेंडिंग मार्केट। और ट्रेंडिंग मार्केट के दो टाइप्स होते हैं, बुलिश मार्केट और बेयरिश मार्केट। इसी को आज हम समझेंगे कि ये क्या होता है, ताकि हम समझ सके कि स्विंग्स को किस तरीके से मार्क करते हैं, मेजर स्विंग, माइनर स्विंग और बाकी सब चीजें कैसे मार्क करते हैं। सबसे पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए, चाहे बुलिश मार्केट हो या चाहे बेयरिश मार्केट हो, आप में से बहुत सारे लोग इन दोनों वर्ड से फेमिलियर होंगे। बुलिश होता है जब प्राइस बढ़ता है, बेयरिश होता है जब प्राइस गिरता है। चाहे बुलिश मार्केट हो या चाहे बेयरिश मार्केट हो, कभी भी जो कोई भी मार्केट का प्राइस होता है वो कभी भी ना ऐसे बढ़ता है और ना वो कभी भी ऐसे गिरता है। इसके बढ़ने और गिरने का हमेशा एक पैटर्न होता है जो ये फॉलो करता है। अगर बुलिश मार्केट है मतलब प्राइस बढ़ रहा है, तब मार्केट जो इस बिहेवियर में बढ़ता है। और जब डाउन ट्रेंड हो, बेयरिश मार्केट हो, तब मार्केट जो है इस तरीके से गिरता है। बुलिश मार्केट को हम अप ट्रेंड भी कहते हैं, बेयरिश मार्केट को हम डाउन ट्रेंड भी कहते हैं। तो हमेशा मार्केट जो है इस तरीके का बिहेवियर जो है फॉलो करता है जब भी उसको बढ़ना होता है, और इस तरीके का बिहेवियर फॉलो करता है जब भी उसको गिरना होता है। ये जो हमें पैटर्न दिखाई दे रहा है प्राइस का, इसके अंदर इनको हम स्विंग्स कहते हैं। ये हमारा एक स्विंग होता है, इसको हम आगे डिटेल में चार्ट के ऊपर भी समझेंगे और इसको मार्क भी करेंगे चार्ट के ऊपर। ये हमारा एक स्विंग होता है। ये ये हमारे स्विंग्स होते हैं सारे, ठीक है। अब हम जो है इस स्विंग को ज़ूम आउट करते हैं और इसका स्ट्रक्चर समझते हैं कि ये होता क्या है। एक जो स्विंग होता है उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, इसको हम स्विंग का हाई पार्ट कहते हैं और इसको हम स्विंग का लो पार्ट कहते हैं। तो इस तरीके से ये इन 2 पार्ट्स को हम स्विंग का हाई और स्विंग का लो कहते हैं। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब प्राइस रिट्रेस करता है, बिकॉज़ मैंने आपको बताया कि प्राइस हमेशा इस मूवमेंट में चलता है। हमने ये वाला पार्ट तो यहाँ पे बनाया, उसके बाद जब ये रिट्रेसमेंट आता है जिसको हम पुल बैक भी कहते हैं, हालांकि ये रिट्रेसमेंट इसलिए आता है बिकॉज डॉ थ्योरी के अंदर टैलेंट होता है कि मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग, उधर हम नहीं जाएंगे। तो जैसे ये वाला रिट्रेसमेंट आता है, उसके बाद जब प्राइस हाई और लो के बीच में होता है, तो हाई एज अ रेजिस्टेंस काम करता है और लो एज अ सपोर्ट काम करता है। ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए। और जो हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस की थ्योरी पता है कि अगर रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट आए तो फिर वो एज अ सपोर्ट काम करता है, या सपोर्ट लेवल का ब्रेक डाउन आए तो वो एज अ रेजिस्टेंस काम करता है। वो यहाँ पे सेम टू सेम अप्लाई होता है, बिकॉज ये भी एक किस्म के सपोर्ट या रेजिस्टेंस ही होते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि जो स्विंग का ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हाई कहते हैं, जो स्विंग का नीचे वाला पार्ट होता है उसको हम लो कहते हैं। और जब प्राइस इन दोनों के बीच में होता है तो हाई एज अ रेजिस्टेंस और लो एज अ सपोर्ट काम करता है। इसके जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें समझना होगा कि एक बुलिश या बेरिश मार्केट किस तरीके से फॉर्म होती है। उसके लिए हमें देखो क्या समझना है। उसके लिए आप सिंपल सा मतलब समझो कि जब प्राइस इस तरीके से रिट्रेस करता है, जिसको हम पुल बैक भी कहते हैं, तो यहाँ पर प्राइस के पास दो ऑप्शन है, या तो वो बढ़ेगा या तो वो गिरेगा। फॉर एग्जाम्पल प्राइस जो है यहाँ से बढ़ता है और इस हाई का ब्रेकआउट देता है इस पॉइंट पर। ये हाई है और ये हमारा लो है। जिस तरीके से हमारे घर में एग्जाम्पल हम 2-3 भाई होते हैं, भाइयों का नाम अलग अलग है बट सरनेम सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल एक का नाम अनिल कुमार है, ठीक है, अनिल कुमार है। एक दूसरे का नाम जो है वो समीर कुमार है या वट एवर, ठीक है। तो समीर एक का नाम है, अनिल दूसरे का नाम है, तीसरे का नाम आकाश है, चौथे का नाम कुछ है, बट कुमार सबके एंड में आता है बिकॉज वो उनका सरनेम है। वैसे जब प्राइस एक स्विंग के हाई और लो के बीच में होता है, उसके बाद वो जोन सा पार्ट स्विंग का तोड़ता है, वो उसका सरनेम बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम इस स्विंग को देखें, ये अब ये वाली स्विंग है, ये वाली, ठीक है, ये जो हमारी स्विंग नंबर 2 है, ठीक है, इसको हम स्विंग नंबर 1 रखते हैं। ये जो हमारी स्विंग नंबर 2 है, इसने स्विंग नंबर 1 का हायर पार्ट का ब्रेकआउट दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, पहले तो इसका सरनेम लगेगा, सरनेम इसका वो लगेगा जो पार्ट इससे प्रीवियस स्विंग का तोड़ा है, वो इसका सरनेम बन जाएगा। उसके बाद ये जो स्विंग है, इसका ये खुद का कौन सा पार्ट है, नीचे वाला, और इसको हम क्या कहते हैं, लो। तो बन गया हायर लो, ठीक है, एच एल होता है हायर लो, इस तरीके से हायर लो। उसके बाद ये वाला पार्ट हमारा क्या कहलाएगा, पहले तो लग जाएगा हमारा सरनेम,
ये लग गया सर नेम। उसके बाद इस स्विंग का ये कौन सा पार्ट है, ऊपर वाला यानी कि हायर पार्ट है, बन गया एच एच, जिसको हम कहते हैं हायर हाई। ठीक है, हायर हाई। तो यहाँ पर आ गया हमारा हायर लो और यहाँ पर आ गया हमारा हायर हाई। ठीक है, उसके बाद सेम टू सेम जो है यहाँ पे फिर से साइकिल रिपीट होगा कि प्राइस जो है वो फिर से नीचे आएगा इस तरीके से। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये वाली पिक्चर में यहाँ पर बना रहा हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके से फिर से प्राइस जो है वो रिट्रेस करेगा। अब ये इसका हाई पार्ट है, ये इसका लो पार्ट है। प्राइस फिर से रिट्रेस करता है, उसके बाद फिर से अपनी प्रीवियस स्विंग का हाई तोड़ता है, मतलब इस तरीके से ऊपर जाता है। फिर से बनेगा सरनेम हाई, बिकॉज प्रीवियस स्विंग का हाई टूटा है। साथ में इस स्विंग का ये कौन सा पार्ट है, नीचे वाला, बन गया एच एल यानी कि हायर लो। इसी तरीके से ऊपर की साइड पहले तो सरनेम, क्योंकि प्रीवियस स्विंग का यहाँ पर हाई तोड़ा है। उसके बाद इसका खुद का कौन सा पार्ट है, एच यानी कि हाई, बन गया हायर हाई। हायर लो हायर हाई, हायर लो हायर लो, एंड जब तक ये प्रीवियस स्विंग का हाई तोड़ते जाएगा ये साइकिल रिपीट होगा। तो जब भी हायर हाई हायर लो बनते हैं तब हम कहते हैं कि यहाँ पर एक अप ट्रेंड यानी कि बुलिश मार्केट चल रहा है। ठीक है, अब हम इसी को डाउन ट्रेंड के केस में समझेंगे कि डाउन ट्रेंड के केस में क्या होता है। डाउन ट्रेंड के केस में होता है, फॉर एग्जांपल ये एक स्विंग है, ठीक है, ये इसका हायर पार्ट है और ये इसका लोअर पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, प्राइस इस तरीके से रिट्रेसमेंट देता है। उसके बाद अब प्राइस के पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो वो ऊपर जाए या तो वो नीचे जाए। अगर वो फॉर एग्जाम्पल नीचे जाता है और प्रीवियस स्विंग का लो तोड़ता है, तो अब ये जो हमारी नई स्विंग बनी, इसको हम थोड़ा सा छोटा करेंगे। तो ये जो हमारी नई स्विंग बनी, इसका अब सर नेम लगेगा एल, बिकॉज यहाँ पे इसने प्रीवियस स्विंग का लो तोड़ा है। और ये जो पूरी स्विंग है यहाँ पर, इसका ये कौन सा वाला पार्ट है, ऊपर वाला, तो बन गया एल एच। और एल एच होता है हमारा लोअर हाई। उसी तरीके से तो यहाँ पर सबसे पहले लगेगा हमारा सर नेम, जो कि लगेगा एल, बिकॉज इसने प्रीवियस स्विंग का लोअर वाला पार्ट तोड़ा है। उसके बाद इस स्विंग का ये कौन सा पार्ट है, नीचे वाला, बन गया एल एल। एल एल क्या होता है, एल एल होता है लोअर लो। तो जब भी आप देखोगे कि मार्केट में लोअर लोज बन रहे हैं, दिस शोज यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड यानी कि बियरिश मार्केट है। और जब तक ये लोअर लोज का साइकिल कंटिन्यू हो रहा है इस तरीके से, जब तक ये कंटिन्यू साइकिल हो रहा है, लोअर लोज बन रहे हैं, लोअर लोज बन रहे हैं, तब तक मार्केट डाउन ट्रेंड यानी कि बियरिश फेज में रहती है। अब आप बोलोगे हमने समझा लोअर लोज बने तो डाउन ट्रेंड, हायर हाई हायर लोज बने तो अप ट्रेंड। मार्केट का ट्रेंड फिर चेंज कब होता है, देखो मार्केट में एक ऐसा पॉइंट आता है जब एग्जाम्पल मार्केट हायर हाइज बना रहा होता है, उसके बाद वो रिट्रेसमेंट करने के बाद इस बार प्रीवियस स्विंग का लो तोड़ता है, ना कि हाई। उसके बाद फिर वो इस तरीके से लोअर लो और लोअर हाई बनाता है। ये एक पैटर्न भी है यहाँ पर, चार्ट पैटर्न। अगर आपको समझ आया कौन सा चार्ट पैटर्न है, मैंने पढ़ाया भी है, मैंने पिछली वीडियो इसी पे बनाई थी। तो यहाँ पर ऐसा ही चार्ट पैटर्न भी बनता है। तो एक पॉइंट ऐसा मार्केट में आता है जब मार्केट रिट्रेसमेंट करने के बाद प्रीवियस स्विंग का लो तोड़ता है, उसके बाद फिर से कंटिन्यूअसली जो है प्रीवियस स्विंग का लो लो तोड़ता जाता है और लोअर हाई लोअर लो बनाता जाता है। तो इस केस में जो यहाँ से अप ट्रेंड होता था, फिर वो डाउन ट्रेंड में चेंज हो जाता है। ये हमारा एक चार्ट पैटर्न भी है, तो आई होप बहुत सारे लोग समझ गए होंगे। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि स्विंग क्या होती है, लोअर हाइज लोअर लो, हायर हाई हायर लो कैसे बनते, तब जाके हम प्रोफेशनली कह सकते हैं कि ये एक बुलिश मार्केट है या बेरिश मार्केट है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। अब मैं आपको पहले दिखाता हूं कि चार्ट के ऊपर स्विंग को किस तरीके से मार्क करते हैं। उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि मेजर और माइनर स्विंग में क्या डिफरेंस होता है। ये आपके सामने निफ्टी 50 का 50 मिनट का चार्ट है, ठीक है। और जो मैं बता रहा हूँ, चाहे फॉरेक्स में चार्टिंग कर रहे हो, चाहे आप इंडियन स्टॉक मार्केट में कर रहे हो, दुनिया के किसी भी मार्केट में कर रहे हो, सब में सेम टू सेम अप्लाई होगा। अगर हम यहाँ पर बात करें, ये एक स्विंग है इस तरीके से, ठीक है, ये एक स्विंग, ये वाली, ठीक है। और जब भी स्विंग्स को मार्क करोगे, तो जो आप स्विंग आइडेंटिफाई कर रहे हो, उसका पिन पॉइंट लो और पिन पॉइंट हाई आप मार्क करोगे। फॉर एग्जाम्पल इस केस में हमारा पिन पॉइंट हाई यहाँ पर है, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा ऊपर वाला हाई। उसके बाद इसमें हमारा पिन पॉइंट लो ये है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैंने इस ग्रीन कैंडल के लो को क्यों नहीं इंक्लूड किया, वो इसलिए है बिकॉज ये रिट्रेसमेंट है, यहाँ पर ये स्विंग नहीं है, स्विंग ये होती है। तो आपने जो है वो इसको मार्क किया और इसको मार्क किया, भूल जाओ इससे पहले क्या हुआ, इसके आगे क्या हुआ, अभी तक आप मानो हम यही पे ही है। ये 15 अक्टूबर का चार्ट है, 10:15 का। तो अभी हम 10:15 पे है और अभी कुछ भी नहीं बना है। आपने इस स्विंग का लो मार्क किया, स्विंग का हाई मार्क किया। उसके बाद क्या होता है, प्राइस जो है इस तरीके से रिट्रेसमेंट करता है, जो कि मैंने आपको इससे पहले दिखाया। अब प्राइस के पास यहाँ पे दो रास्ते हैं, या तो वो नीचे वाला पार्ट तोड़े या तो वो ऊपर वाला पार्ट तोड़े, बिकॉज या तो प्राइस बढ़ेगा या तो प्राइस गिरेगा।
इस केस में क्या होता है कि प्राइस इस तरीके से जो है वो कंसोलिडेट करता है और उसके बाद यहाँ पे जो है प्रीवियस स्विंग का लो तोड़ता है। और हमेशा मेरी बात याद रखना, अगर फेक ब्रेकआउट वगैरह में नहीं फंसना है तो तभी एक प्रीवियस स्विंग का लो या प्रीवियस स्विंग का हाई टूटना कंसिडर करना जब वहां पर कैंडल क्लोज हो। अगर इस तरीके से ये विक्स बन रही है ना, जैसे कि यहाँ पर विक्स है, यहाँ पर विक है, यहाँ पर विक है, ये कभी भी आप कंसिडर करके नहीं चलना। वही माना जहां पर कैंडल क्लोज हुई हो, जैसे कि यहाँ पर एक हेल्दी कैंडल क्लोज हुई है। तो यहाँ पर अभी तक ये हमारा एच था, ये हमारा एल था, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारी अब नई स्विंग बनी, मतलब ये वाली, इसमें पहले तो लगेगा सरनेम जो कि हमारा होगा एल, बिकॉज इसने प्रीवियस स्विंग का लोअर पार्ट तोड़ा है। नीचे भी लगेगा सरनेम एल। उसके बाद इस स्विंग का ये कौन सा पार्ट है, एच, तो बन गया लोअर हाई। और यहाँ नीचे की साइड ये इस स्विंग का कौन सा पार्ट है, नीचे वाला, तो बन गया एल एल, मतलब लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। तो हमें पता है जब भी लोअर हाई लोअर लो बनते हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ से अब डाउन ट्रेंड यानी कि बेरिश फेज मार्केट का स्टार्ट हो गया है। उसके बाद फिर से यही रिपीट होता है, प्राइस रिट्रेस करता है। ये अब हमारा स्विंग हाई रहेगा, ये अब हमारा स्विंग लो रहेगा। प्राइस रिट्रेस करने के बाद प्रीवियस स्विंग का लो तोड़ता है। तो ये जो हमारी अब नई स्विंग कहाँ तक बनी है, तो ये जो हमारी फिर नई स्विंग बनी है करीबन यहाँ तक हमारी स्विंग बनी है। तो यहाँ पर क्या होगा, अब इसने प्रीवियस स्विंग का लो तोड़ा है, पहले तो लगेगा हमारा सरनेम, मतलब क्योंकि इसने प्रीवियस स्विंग का लोअर पार्ट तोड़ा है तो यहाँ पर एल लगेगा, नीचे भी एल लगेगा। उसके बाद इस स्विंग का ये ऊपर वाला पार्ट है तो एच लगेगा, मतलब लोअर हाई। उसके बाद इस स्विंग में ये कौन सा पार्ट है, नीचे वाला, लगेगा एल, यानी कि लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। तो दिस शोज अभी भी डाउन ट्रेंड कंटिन्यू। अब हम क्या करेंगे काम, अब हम फिर से थोड़ा-सा जो है नीचे जाएँगे। अब हम अपना स्विंग हाई जो है यहाँ पर लगाएँगे और स्विंग लो जो है वो यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। अब प्राइस क्या करता है काम, प्राइस फिर से इन दोनों के बीच में घूम रहा है, ठीक है, ये देखो घूम रहा है। और फिर से इसने इस पॉइंट पे आकर अपने प्रीवियस स्विंग का लो तोड़ा है। तो फिर से यहाँ पर लोअर हाई और लोअर लो बनेंगे। फिर हम क्या देखते हैं, फिर हम देखते हैं कि प्राइस ने इस तरीके से जो है वो फिर से रिट्रेस किया है। अब हम अपने लो और हाई को शिफ्ट करेंगे। हमारा हाई आ जाएगा यहाँ पर और लो आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद प्राइस क्या करता है काम, प्राइस फिर से कंसोलिडेशन करता है और प्रीवियस स्विंग का लो तोड़ता है। तो फिर से यहाँ पे बनेगा लोअर हाई लोअर लो। तो अभी भी मार्केट प्रेजेंट डेट तक किस में है, डाउन ट्रेंड में ही है। लोअर लो में लोअर लोअर लो और लोअर हाई बनाता है। तो अगर आपको स्ट्रक्चर मार्किंग करनी आती है, स्विंग्स को आइडेंटिफाई करना आता है, तो आप पता लगा सकते हो कि अभी मार्केट का ट्रेंड क्या है, जो कि है डाउन ट्रेंड। अब हम अप ट्रेंड के केस में समझेंगे कि अप ट्रेंड में किस तरीके से हम लो हायर हाई हायर लो यानी कि अप ट्रेंड को, बुलिश मार्केट को मार्क करते हैं। ये जो है आपके सामने एक सेम चार्ट है जो हम इससे पहले देख रहे थे। ये है हमारा लगभग, ये हमारा करीब 18 अक्टूबर का जो डेट है वही का उसी दिन का चार्ट है। यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ है, मतलब प्राइस बढ़ा है, तो इसको भी आप क्या लेके चलोगे, यहाँ पर ग्रीन कैंडल, ठीक है। अगर कंफ्यूज हो जाते हो गैप अप गैप डाउन में, इंडिकेटर में जहां पे लिखो नो गैप इंडिकेटर, तो ये गैप फिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ के लिए मैंने ये एग्जाम्पल इसलिए चूज किया ताकि आप गैप अप को भी कंसिडर करके चलो। यहाँ पर गैप अप हुआ है मतलब प्राइस बढ़ा है, तो आप इमेजिनरी मानो कि यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये हमारी स्विंग है, ये हमारी इस तरीके से यहाँ पर स्विंग है। अब हम सेम करेंगे वही जो हमने इससे पहले किया। ये हमारा आ जाएगा स्विंग हाई और ये हमारा आ जाएगा स्विंग लो। स्विंग लो और स्विंग हाई मार्क करने के बाद प्राइस रिट्रेस करता है, मतलब प्राइस अभी हाई और लो के बीच में है। उसके बाद प्राइस के पास दो ही ऑप्शन है, या तो वो बढ़ेगा या तो वो गिरेगा। या तो वो प्राइस जो है वो स्विंग का हाई पार्ट तोड़ेगा, या तो प्राइस जो है स्विंग का लो पार्ट तोड़ेगा। उसके बाद प्राइस जो है ऊपर जाता है और स्विंग का जो है ऊपर वाला पार्ट यानी कि हाई पार्ट तोड़ता है, मतलब सरनेम लगेगा एच और सरनेम यहाँ पे लगेगा फिर से एच, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारी नई स्विंग बनी है, इसका ये वाला कौन सा पार्ट है, ऊपर वाला, मतलब एच, ठीक है। और नीचे में ये इसका कौन सा पार्ट है, एल। तो क्या बन गया, हायर हाई हायर लो। और हमें ये पता है जब भी हायर हाई और हायर लो बनते हैं तब मार्केट जो है बुलिश यानी कि अप ट्रेंड में होता है। उसके बाद आगे देखते हैं आगे क्या हुआ, आगे क्या होता है। अब हम अपना हाई और लो शिफ्ट करेंगे। हमारा हाई अब आ जाएगा करीब यहाँ पर और लो हमारा आ जाएगा लगभग यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, प्राइस जो है वो फिर से रिट्रेस करता है और अपने प्रीवियस स्विंग का यहाँ पर हाई तोड़ता है, ठीक है। तो इसका मतलब अब हमारा फिर से सरनेम एच, ठीक है, ऊपर की साइड भी सरनेम एच। ये इस स्विंग का ऊपर वाला पार्ट है मतलब एच यानी कि हायर हाई। ये इस स्विंग का नीचे वाला पार्ट है यानी कि लो, यानी कि हायर लो। उसके बाद क्या होता है, प्राइस जो है
अब हम क्या करते हैं, हम फिर से जो है अपने हाई और लो को शिफ्ट करते हैं। हमारा अब हाई आ जाएगा करीब यहाँ पर और लो हमारा आ जाएगा करीब यहाँ के आसपास, ठीक है। तो फिर से प्राइस वही करता है कि प्राइस इसके अंदर कंसोलिडेट करता है और यहाँ पे फाइनली जो है प्रीवियस स्विंग का हाई तोड़ता है। और जैसे कि मैंने बताया था, एक हाई या लो के टूटने को तब कंसिडर करना जब कैंडल क्लोज हो। अगर ये विक्स बन रही है ना, ये लिक्विडिटी स्वीप होती है जिसको एसएमसी में या ट्रैप होना आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर एक हेल्दी कैंडल क्लोज होनी चाहिए, तब जाके हम कंसिडर करेंगे कि यहाँ पर हाई टूटा है। ये आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप इसमें परफेक्ट बनते जाओगे। और फिर कंटिन्यू यही साइकिल हुआ है, हायर हाई बने हैं और अप ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रहा है। उसके बाद जो मैंने आपको बताया था, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि स्विंग्स की मदद से कि ट्रेंड रिवर्स हो गया है। उस केस में अगर आप देखोगे, यहाँ पर प्राइस जो इस तरीके से स्विंग बनाई है, रिट्रेस किया है और प्रीवियस स्विंग का हाई तोड़ा है। उसके बाद हमारा अब हाई आ जाएगा ये और लो आ जाएगा ये। प्राइस इस तरीके से नीचे आया, कंसोलिडेट किया और सीधे जाके प्रीवियस स्विंग का लो तोड़ा। तो यहाँ पर अब हमारा ट्रेंड रिवर्स होगा। तो हम आगे देखेंगे कि क्या हमारा ट्रेंड जो है वो रिवर्स हुआ है या नहीं हुआ है। बिल्कुल जो है प्राइस वो रिवर्स हुआ है। अब हमारा हाई आ जाएगा ये, लो आ जाएगा ये। प्राइस ने रिट्रेस किया और प्रीवियस स्विंग का लो तोड़ा। तो यहाँ से अब लोअर लो बनने शुरू हो गए थे। तो ये मैंने आपको बताया, जो कि हमने अभी पढ़ा कि हायर हाई कैसे मार्क करना है, लोअर लो कैसे मार्क करना है और ट्रेंड कैसे रिवर्स होगा, वो भी हमने सीखा। अगर आप इसको करोगे ना 1 आवर टाइम फ्रेम पर, तो यहाँ पर काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर भी बना होगा। तो ये मैंने आपको बताया, ये सब चीजें क्या करनी है। अब आपको एक छोटी सी डिटेल याद रखनी कि मेजर और माइनर स्विंग क्या होता है। देखो, अगर मैं पहले बात करूं 50 मिनट में ही हम बात करते हैं प्रेजेंट डे में। प्रेजेंट डे में अगर मैं बात करूं, प्रेजेंट डे में अभी है हम सेम 50 मिनट के चार्ट पर। तो आपको हमेशा ये बात याद रखनी है कि रिट्रेसमेंट हमेशा कंसिडर करके चला करो अकॉर्डिंग टू द स्विंग साइज। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक स्विंग है, ठीक है। ये एक स्विंग है इस तरीके, इसमें हल्का सा जो है वो कंसोलिडेशन हुआ है, उसके बाद ये ऊपर निकला है और ऊपर जाके इसे मेजर इस तरीके से रिट्रेसमेंट दी है। तो ये बीच में जो थोड़ा सा नीचे हुआ है ना, इसको हम रिट्रेसमेंट इस स्विंग की कंसिडर नहीं कर सकते, बट इसको हम कर सकते हैं। बिकॉज हमें रिट्रेसमेंट या पुल बैक अकॉर्डिंग टू द स्विंग साइज देखना होता है। जितनी बड़ी स्विंग होती है उसी हिसाब से जो है वो रिट्रेसमेंट हम कंसिडर करने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये प्रेजेंट डे है, तो यहाँ पर हम मान सकते हैं कि मेजर स्विंग यहाँ पर ये है। उसके बाद ये इसका रिट्रेसमेंट है, अभी भी मेजर स्विंग चल रही है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। ये जो बीच में आया है ना, ये इसको हम मेजर स्विंग नहीं कह सकते। मेजर स्विंग हमारी ये है, ये उसका रिट्रेसमेंट है और ये फिर से मेजर स्विंग चल रही है। अब इसका फिर से ऐसे रिट्रेसमेंट आएगा और फिर से ये ट्रेंड नीचे की साइड कंटिन्यू करेगा। समझ रहे हो मेरी बात। तो इसको हम मेजर स्विंग कहते हैं। अब माइनर स्विंग क्या होती है? माइनर स्विंग का सिंपल सा मतलब है, ये जो छोटे छोटे हमारे पास स्विंग्स होते हैं, इसको हम माइनर स्विंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमारी माइनर स्विंग, अगर मैं जूम इन करूं चार्ट को, हमारी माइनर स्विंग आ जाएगी ये वाली। ये हमारी माइनर स्विंग है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये हमारी सारी माइनर स्विंग्स होती है। मतलब जब हम चार्ट को जूम इन करते हैं, वहां पर जो हमें फ्रीक्वेंटली स्विंग्स बनते हुए देखने को मिलती है, उनको हम माइनर स्विंग कहते हैं। और ओवरऑल जो स्विंग होती है उसको मेजर स्विंग कहते हैं, ठीक है। और ये सेम 50 मिनट पे भी होता है, 1 आवर पे भी होता है, 1 डे पे भी होता है, ठीक है। ये सेम होता है। तो हमेशा आपको ये बात याद रखनी है कि हमें रिट्रेसमेंट देखना होता है अकॉर्डिंग टू द स्विंग साइज। और स्विंग जो है ओवरऑल दो होती है, मेजर माइनर। मेजर होती है जो पूरी, जब हम चार्ट को जूम आउट करते हैं, पूरे स्क्रीन पे देखते हैं, वहां पे जो हमें बड़ी स्विंग और बड़ी रिट्रेसमेंट देखने को मिलती है, वो होती है मेजर स्विंग। उसके अंदर जो फ्रीक्वेंटली डेली पे छोटी छोटी स्विंग बनती है किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर, उसको हम माइनर स्विंग कहते हैं। तो ये था आज का कंप्लीट कोर्स वीडियो। थोड़ी सी लंबी होगी, करीब 22 मिनट्स की वीडियो हो गई है। तो मैं मानता हूँ वीडियो थोड़ी सी जो है लंबी हो गई है, बट ये कंप्लीट कोर्स है स्विंग मार्क करने का। कितने टाइप्स के प्राइस मूवमेंट होते हैं, मेजर माइनर क्या होता है, ये सब कुछ आप सीख गए हो। इसके बाद आगे आपको कोई भी वीडियो स्विंग से रिलेटेड देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसी तरीके से पूरा टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हो, तो आप हमारी एपेक्स ट्रेडिंग एकेडमी के कोर्सेज, लाइव क्लासेस या पर्सनल ट्रेनिंग को जो है ज्वाइन कर सकते हो। जिसके लिए अगर आपको किसी भी तरह की क्वायरी है,
तो आप जो है ऊपर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करो, आपको पूरा सपोर्ट दिया जाएगा। साथ में हमारे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा और अगर आपको किसी भी इंडियन ब्रोकर या प्रॉप फर्म में डिस्काउंटेड प्राइस से अकाउंट खुलाना है, उन सब के लिंक भी जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेंगे। और मैंने जो इससे पहले भी काफ़ी सारे लर्निंग वीडियो जो है अपलोड की है, उसकी प्लेलिस्ट आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी। आप जो कंप्लीट लिस्ट जो है वो चेक कर सकते हो और फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेडिंग सीख सकते हैं। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।